हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं 12th का एक यूनिट लेकर आया हूं और वो यूनिट है हमारा सॉल्यूशन। इस यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं और जिस ऑर्डर में हैं हम उसी ऑर्डर में इनको एक एक टॉपिक को लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट और यूनिट है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अर्थात सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होगा कि पूरा जो मिक्सचर होगा उसका कॉम्पोजिशन कंप्लीट होल बॉडी में एक सा होगा। उसमें अलग अलग फेसेस नहीं होंगी, अलग अलग स्टेट्स नहीं होंगी। अर्थात पूरा मिक्सचर जो है एक सा कॉम्पोजिशन रखता है। जैसे एयर है, एयर को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर का कॉम्पोजिशन कहीं भी चले जाए एक सा मिलेगा। तो इस तरह का मिक्सचर जो होमोजीनियस हो वही क्या है? सॉल्यूशन। इसमें दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण ही विलयन है। अब हम आते हैं विलयन में जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब होगा कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट्स, ठीक है, एक्सिस इन क्वांटिटी। मतलब सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कि एक्सिस में हो, क्वांटिटी में, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को बताएगा, डिटरमाइन करता है। और एक ही सॉल्यूशन में केवल एक ही सॉल्वेंट होगा। समझ गए ना? जैसे एयर है तो एयर में सॉल्वेंट हम नाइट्रोजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक्सिस में है, ठीक है, एयर में। तो इस तरह से मतलब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट्स इन एक्सिस एंड डिटरमाइंस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कंसिस्ट ओनली वन सॉल्वेंट। वह घटक जो विलयन में अधिकतम में होता है तथा विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा कि वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो विलयन, ठीक है। और एक विलयन में केवल एक ही विलायक होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और उसमें सॉल्ट डिसॉल्व है। सॉल्ट के अलावा मान लो हम उसमें चीनी भी डाल दें तो भी तो सॉल्वेंट एक ही रहेगा, वाटर। समझ गए ना? तो इस तरह से फिर आता है सॉल्यूट, विलेय, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर इन क्वांटिटी। मतलब वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में हो, लेसर क्वांटिटी में हो। समझ गए ना? वो कहलाता है क्या? सॉल्यूट। एक ही सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट भी हो सकता है और एक से ज्यादा सॉल्यूट्स हो सकते हैं। जैसे मान लो पानी ले हम, वाटर, उसमें सॉल्ट भी डाल दें, थोड़ा सा चीनी भी डाल दें, शुगर भी डाल दें और कोई एसिड ला के डाल दें, तो इस तरह से वो क्या बन जाएगा? एक टर्नरी क्वाटरनरी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही है उसमें, वाटर। तो इस तरह से टू कंपोनेंट होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है एयर, तो इसमें नाइट्रोजन जो है सॉल्वेंट है, O2 है, CO2 है, और भी गैसेस हैं वो सॉल्यूट है। इसी प्रकार सॉल्ट और वाटर है, तो इसमें वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। शुगर प्लस वाटर, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस तरह का होमोजीनियस मिक्सचर ही हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ध्यान रखें, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, अर्थात इसमें हेटेरोजीनियस कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए। अर्थात उनमें दो अलग अलग फिजिकल स्टेट्स या फेसेस नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हालांकि बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर इस यूनिट में केवल हमें किसके बेस पर देखना है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखो, हम जानते हैं कि मैंने इससे पहले भी बताया कि सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की 3 स्टेट हो सकती है। तो इसी बेस पर सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, किसकी? सॉल्यूशन की। इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में। अब हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर इसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस। मान लो सॉलिड और सॉलिड है दोनों, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलायक और विलेय दोनों ठोस हों, तो इसका एग्जांपल है एलॉयज, मिश्र धातु जितनी भी है, समझ गए ना? वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है 2 और मोर मेटल की। फिर आता है सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट है और उसमें लिक्विड जैसे अमलगम है, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, उसमें मरकरी जो है डिसॉल्व रहती है, फैली हुई रहती है, और मेटल उसमें सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड प्लस गैस, जैसे हाइड्रोजन जो गैस है वो Pt, Pd और Ni इस तरह का जो उनका पाउडर होता है उसमें अच्छी तरह से पास कर दी जाए तो वो एक इस तरह का एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है, समझ गए ना? फिर है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड का मतलब है फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉल्यूशन की? लिक्विड होगी, और इसका जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। अब लिक्विड 3 ले लें हम, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या लिए? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट्स लिक्विड लिक्विड मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड स्टेट में है, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर है, ठीक है, और भी जो भी मिसिबल, ऐसा कोई भी 2 लिक्विड जो मिसिबल हो वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन होंगे। लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन हमें इन्हीं के दिखते हैं, जैसे सॉल्ट है, चीनी, मतलब ये हम सॉल्ट ले लें, चीनी ले लें, इसको शुगर ले लें, मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। और एक है लिक्विड प्लस गैस, और इसमें आता है एरिएटेड वाटर, मतलब वाटर को में एयर को पास कर दिया जाए तो वो एक इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा, जैसे सी वाटर है, रिवर वाटर है, ये सब इसी तरह के एक प्रकार के सॉल्यूशन ही हैं। या सोडा वाटर ले लें जो आता है, उसमें आप देखोगे CO2 को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो इस तरह से। फिर है गैसियस सॉल्यूशंस, तो जो गैसियस सॉल्यूशन होगा उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी? गैस, और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा? गैस। गैस प्लस गैस मतलब एयर आ जाएगी, जिसमें नाइट्रोजन बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व होती हैं। गैस प्लस लिक्विड में देखें स्प्रे आता है, कोई भी स्प्रे जो एयर में स्प्रे कर दे, क्लोरोफॉर्म है या हम सेंट देख रहे हैं, वो सब इसी तरह से गैस में लिक्विड जो है फैल जाता है। गैस और सॉलिड, इसमें सब्लिमेट्स आते हैं जैसे कि नेपथलीन है, ठीक है, आयोडीन है, आयोडीन प्लस एयर है, या नेपथलीन हो जाएगी, ठीक है, तो नेपथलीन प्लस एयर है। ओडोनिल की गोलियां जो आती हैं, कैम्फर कपूर है, वो एयर में खोल के रख दो, खुला रख दो, तो इस तरह का एक क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो समझ गए ना कि फिजिकल स्टेट के बेस पर इस प्रकार से 9 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस, ये तो तीनों उसके हैं, और उनके फिर अलग अलग 3 टाइप्स होंगे, तो ध्यान रखें, तो ये नोट करें। देखो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के कई बार एग्जांपल या ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, थ्योरेटिकल आ चुका है, इनमें ये 2 टाइप्स के काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो देखो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, प्रतिस्थापी विलयन, समझ गए ना? प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन क्या होगा कि इसमें सॉल्वेंट का जो क्रिस्टल लैटिस है, उसके जो लैटिस पॉइंट हैं या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हैं वो सॉल्यूट के एटम्स द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अर्थात क्या होगा कि लैटिस पॉइंट ऑफ, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉल्वेंट मेटल रिप्लेस्ड बाय एटम्स या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मेटल। ये तब होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मेटल्स जो हैं दोनों, उनकी एटॉमिक साइज क्या हो? लगभग सिमिलर हो। समझ गए ना कि क्या लिखा है? व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्प्लेस सम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट इन, ठीक है, लैटिस, देन रिजल्टेंट मिक्सचर इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। ये फिर है कि दिस मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सिमिलर इन साइज, मतलब इस प्रकार का मिक्सचर तभी बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, जो मेटल्स के, वो सिमिलर साइज के हो, जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास है, मोनल मेटल, ज्यादातर एलॉयज इसी में आते हैं,
समझ गए ना। जितने भी अलॉयज आप देखोगे उनमें मैक्सिमम जो है वो सब्स्टिट्यूशनल ही होते हैं। एक मेटल को जब दूसरी मेटल में मिलाया जाता है और उनके एटॉमिक साइज बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे के जो क्रिस्टल लैटिस जब बनते हैं तो वो एक दूसरे के एटम को डिस्प्लेस कर देते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। समझ गए बच्चों कि जब दो मेटल आपस में मिलाए गए हों और सॉल्वेंट मेटल के कुछ पॉइंट या लैटिस पॉइंट या एटम सॉल्यूट मेटल के एटम्स द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो एक समांगी मिश्रण जो बनेगा वही क्या कहलाता है, हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। जैसे है आपका कांसा हो गया, पीतल हो गया, मोनल मेटल है। और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हम ट्रांजिशन मेटल्स में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब एक मेटल जो कि सॉल्वेंट की तरह है, जब उसमें कोई दूसरा एलिमेंट जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं ज्यादातर, समझ गए ना, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, इस तरह के एलिमेंट्स को पास कर दिया जाए उसकी लिक्विड स्टेट में, सॉल्वेंट मेटल की लिक्विड स्टेट में, और फिर क्रिस्टलाइजेशन किया जाए, तो जो स्मॉल साइज के एटम्स हैं सॉल्यूट के, वो मेटल क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाते हैं और एक तरह का वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसे बोला गया है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। इसमें सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। मतलब व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज, ठीक है, इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स ऑफ सॉल्वेंट क्रिस्टल, then resultant mixture is called interstitial solution formed when particles of solute much smaller in size, ठीक है, than the size of particle of solvent। ये तब बनेगा जब सॉल्वेंट जो मेटल है या जो सॉल्वेंट जो है उसकी एटॉमिक साइज के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूट है उनकी एटॉमिक साइज काफी छोटी होती है। जैसे कॉस्ट आयरन है, तो आयरन को उसमें कार्बन के पार्टिकल्स उसकी इंटरस्टिशियल साइट में फिट होते हैं। ऐसा स्टील में भी होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी मेटल, बोराइड्स हैं, हाइड्राइड है, नाइट्राइड्स हैं, हम इंटरस्टिशियल साइट्स में, सॉरी, कंपाउंड्स में इनको भी और अच्छे से देखेंगे। समझ में ना कि जब विलय कण विलायक की क्रिस्टल जालक की अंतरकाशीय रिक्तिकाओं में प्रवेश कर जाएं, ये तब होगा जब क्रिस्टल जो सॉल्वेंट है वो उसकी एटॉमिक साइज काफी बड़ी हो और जो सॉल्यूट है काफी छोटे हो, तब वो उसमें फिट हो जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन कहलाते हैं इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। तो समझ गए होंगे सॉलिड सॉलिड के इस तरह से टू टाइप्स के एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। और भी कई सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेट सॉल्यूशन, अनसैचुरेट सॉल्यूशन, ठीक है, सुपर सैचुरेट, सैचुरेट जिसमें जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, उसके बाद डिसॉल्व ना हो। दूसरा होता है अनसैचुरेट, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उससे कम डिसॉल्व हो और भी डिसॉल्व किया जा सके और भी उसमें घोला जा सकता है। और एक सुपर सैचुरेट, जितना घुलना था उससे ज़्यादा घुल गया, तो वो एक सैचुरेट अनसैचुरेट सॉल्यूशन है जो इक्विलिब्रियम में आते हैं। ठीक इसी तरह से होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट बहुत कम हो उसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसे सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब उसमें जो सॉल्यूट है उसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होती है। और ठीक है, और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट काफ़ी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में काफ़ी होता है, अर्थात ऐसे सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट कहलाते हैं। समझ गए ना। तो ये हम अभी सॉल्यूशन की स्टाइकियोमेट्री में भी देखेंगे। तो अभी हमें केवल यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में देखना था, सॉल्यूशन के टाइप्स जो मैंने आपको बता दिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।